हम पढ़ेंगे झारखंड के जलवायु के पार्ट 2। ये झारखंड के भूगोल का सीरीज चला रहे हैं। इसमें अब जलवायु में है पार्ट 2 पढ़ेंगे आज से। तो स्टार्ट करते हैं 32 क्वेश्चन से। 32वां क्वेश्चन, झारखंड में शीत ऋतु में किस कारण वर्षा होती है। यानी झारखंड में जो शीत ऋतु जब आती है तो उसमें किस कारण वर्षा होती है, क्या कारण है? तो उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, याद रखिएगा। पूछ देगा कि ठंड के दिन में यानी शीत ऋतु में जो है झारखंड में वर्षा किसके कारण होती है, तो उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, याद रखिएगा, उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 33वां क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा महीना कौन है। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा महीना कौन है, ये एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। तो जनवरी महीना जो है सबसे ठंडा महीना है। अगर पूछेगा कि झारखंड में सबसे गर्म महीना कौन है, तो मई महीना, याद रखिएगा, मई महीना। और सबसे ठंडा पूछेगा तो जनवरी महीना, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, झारखंड में किस महीने में कभी कभी शीतलहरी और कभी कभी पाला गिरता है। कौन सा थी है कि कभी कभी शीतलहरी और जो है कभी कभी जो है क्या है, शीत पड़ता है। यानी का मतलब झारखंड में किस महीने में कभी कभी शीतलहरी और कभी कभी पाला गिरता है। पाला और शीत गिरता है कभी कभी, कौन महीना में, तो जनवरी में, ठीक है, याद रखिएगा। 35वां क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान पूछ देगा कि झारखंड में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है, तो नेतरहाट है ठंडा स्थान सबसे अधिक। और यहाँ का तापमान लगभग जो नेतरहाट का है 7.5 सेंटीग्रेड तक रहता है, याद रखिएगा, 7.5 सेंटीग्रेड तक रहता है ये नेतरहाट का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। और सर्वाधिक वर्षा भी नेतरहाट में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, अयोध्या प्रसाद के अनुसार झारखंड में कितने प्रकार की जलवायु प्रदेश पाया जाता है, ठीक है। अगर अयोध्या पर्यावरणविद हैं अयोध्या प्रसाद, उनके अनुसार पूछेगा क्वेश्चन कि झारखंड में कितने प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं, तो 7 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब हम जलवायु प्रदेश से संबंधित पढ़ेंगे, जो 7 प्रकार के हैं, तो उससे संबंधित कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो 37वां क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के जलवायु प्रदेश को क्या कहा जाता है। जो झारखंड के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है उसके जलवायु प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु बोला जाता है। उत्तरी पश्चिमी का मतलब, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी का मतलब, जैसे एक हो गया हजारीबाग से उत्तर पश्चिम साइड में और इधर पलामू वगैरह के कुछ हिस्सा उत्तर साइड में, तो उसी को क्या बोलेंगे, झारखंड के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के जलवायु प्रदेश को क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु, ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, झारखंड में महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु का क्षेत्र कहाँ से कहाँ है। यानी जलवायु जो महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु है उसको जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है वो, तो देखिए पलामू में पाया जाता है, गढ़वा पाया जाता है महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु, चतरा, हजारीबाग और हजारीबाग जिले के मध्यवर्ती भाग में, गिरिडीह जिले के मध्यवर्ती भाग में, संथाल परगना का पश्चिमी भाग जैसे देवघर, उत्तरी दुमका, गोड्डा, ये सब जो है आपका महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, किस जलवायु प्रदेश का यह विशेषता है कि जाड़े के मौसम माने जाड़े के मौसम में अधिक जाड़ा रहता है और गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी रहता है। कौन सा जलवायु प्रदेश में, किस जलवायु प्रदेश में जाड़े के दिन में अधिक जाड़ा और गर्मी के दिन में अधिक गर्मी पड़ती है, तो महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु में, महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु में। 40वां क्वेश्चन है, महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश के दक्षिणी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर रहता है। यानी महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश है उसके दक्षिणी भाग में जो है वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है, तो 127 सेंटीमीटर, और दक्षिणी पूर्वी भाग में जो है 114 सेंटीमीटर से कम होता है, याद रखिएगा। 127 सेंटीमीटर होता है आपका दक्षिणी भाग में, जो जलवायु प्रदेश दक्षिणी भाग में है तो 127 सेंटीमीटर, और दक्षिणी पूर्व भाग में पूछेगा तो कितना, 114 सेंटीमीटर से कम। 41वां क्वेश्चन है, झारखंड में मध्यवर्ती क्षेत्र की जलवायु को क्या कहा जाता है। जो झारखंड में जो मध्यवर्ती क्षेत्र की जलवायु है उसको क्या कहा जाता है, तो उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका पूछेगा विस्तार कि उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, फिर जामताड़ा हो गया आपका, दक्षिणी पश्चिमी दुमका हो गया, ये जो है उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु का विस्तार है, ठीक है, उप महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश का। 43वां क्वेश्चन है, मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है। जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसमें कुल औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है,
127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच होता है, याद रखिएगा। 127 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच। 44वां क्वेश्चन है, मध्यवर्ती क्षेत्र के जलवायु प्रदेश का विशेषता क्या है? यानी मध्यवर्ती क्षेत्र में जो है उसका जलवायु प्रदेश का विशेषता क्या है? मैंने मध्यवर्ती क्षेत्र में यदि पूछेगा कि क्या क्या विशेषता है, तो यह क्षेत्र लगभग महाद्वीपीय प्रकार के हैं, किंतु तापमान में अपेक्षाकृत जो है कमी एवं वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता के कारण से एक पृथक प्रकार महाद्वीपीय प्रकार भी कहा दिया गया है, मैंने उप महाद्वीपीय प्रकार का दर्जा दिया गया है। यानी कहना मतलब कि ये जो क्षेत्र है यह महाद्वीपीय प्रकार का है, किंतु तापमान में अपेक्षाकृत कमी रहता है, वर्षा में अपेक्षाकृत अधिकता होता है, इसलिए इसको उप महाद्वीपीय कहा जाता है। यानी तापमान कम रहता है लेकिन वर्षा अधिक रहता है, इसलिए इसका नाम जो मध्यवर्ती क्षेत्र का है उप महाद्वीपीय भी कहा जाता है। ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, पूर्वी संथाल परगना के क्षेत्र के जलवायु प्रदेश को क्या कहा जाता है? जो पूर्वी संथाल परगना है उसके जलवायु प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो डेल्टा प्रकार के जलवायु प्रदेश कहा जाता है, याद रखिएगा, डेल्टा प्रकार के जलवायु प्रदेश। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, झारखंड में डेल्टा प्रकार के जलवायु का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? झारखंड में जो है डेल्टा प्रकार के जो जलवायु प्रदेश कहाँ से कहाँ है? तो साहेबगंज में है, पाकुड़ में है, और जो राजमहल के पूर्वी पहाड़ी के पूर्वी ढलान का क्षेत्र है, पूर्वी ढाल का क्षेत्र है। कहना मतलब जो साहेबगंज है या पाकुड़ है, और ये जो है क्या है कि जो राजमहल के जो पूर्वी ढाल का क्षेत्र है वो भी है जो है डेल्टा प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है। 47वां क्वेश्चन है, झारखंड में किस जलवायु क्षेत्र की समानता बंगाल के जलवायु प्रदेश से की जाती है? माने झारखंड के जो है कौन सा जलवायु प्रदेश है जिसका समानता जो है बंगाल के जलवायु प्रदेश से मिलता जुलता है? तो डेल्टा प्रकार के जलवायु जो है बंगाल के जलवायु से मिलता है, याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा जलवायु प्रदेश नॉर्वेस्टर का क्षेत्र है? पूछ देगा कि नॉर्वेस्टर का क्षेत्र किसे बोला जाता है? तो डेल्टा प्रकार के जलवायु, क्योंकि ये बंगाल के जलवायु क्षेत्र से मिलता जुलता है, तो नॉर्वेस्टर का क्षेत्र अगर पूछ देगा तो डेल्टा प्रकार के जलवायु को बोला जाता है। 49वां क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में नॉर्वेस्टर से डेल्टा प्रकार के जलवायु में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? यानी जब गर्मी का दिन आएगा तो नॉर्वेस्टर से मैंने जो बंगाल के जो नॉर्वेस्टर वर्षा वाला जो अति है जगह जो नॉर्वेस्टर कहा जाता है जो वर्षा को, उससे झारखंड में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? 13.5 सेंटीमीटर होता है। कितना? नॉर्वेस्टर से 13.5 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। 50वां क्वेश्चन है, डेल्टा प्रकार के जलवायु का औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर? जब जहाँ के पूर्वी संथाल परगना में जो डेल्टा प्रकार के जलवायु है जैसे साहेबगंज और पाकुड़ में, तो पूछ देगा औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? वहाँ पे लगभग 152.5 सेंटीमीटर होता है औसत वार्षिक वर्षा डेल्टा प्रकार के जलवायु प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। 51वां क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के जलवायु प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? जो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के जो जलवायु प्रदेश है उसका दूसरा नाम क्या है? तो सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु। क्या है? सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु है। जो पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र है उसको सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु भी कहा जाता है। 52वां क्वेश्चन है, झारखंड में सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु का विस्तार किस किस जिला में है? यदि सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु का विस्तार पूछ देगा कि कहाँ कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, यानी तीनों सिंहभूम जो है, और पश्चिमी सिंहभूम को पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र नहीं लेना है, पूर्वी क्षेत्र है। सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु पूछ देगा तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी जो क्षेत्र है वही, इसमें सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु पाया जाता है। ठीक है। 53वां क्वेश्चन है, सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा सागर से कितना किलोमीटर दूरी पर है? यानी पूछ देगा कि जो सागर प्रभावित प्रकार के जो जलवायु है उसका जो उत्तरी हिस्सा है समुद्र से कितना दूरी है? तो 200 किलोमीटर। एग्जाम आया है कि समुद्र से कितना दूरी पे है? तो 200 किलोमीटर। ठीक है। 54वां क्वेश्चन है, सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु जो है जलवायु प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा सागर से कितना किलोमीटर दूरी पर है? तो 100 किलोमीटर दूरी। अगर सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु को पूछेगा कि उत्तरी हिस्सा कितना समुद्र से दूरी है तो 200 किलोमीटर, दक्षिणी हिस्सा पूछेगा तो मात्र 100 किलोमीटर दूरी पर है, याद रखिएगा, दोनों पूछ देगा, उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा। ठीक है। 55वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस जलवायु प्रदेश में मानसून से पूर्व तड़ी झंझट देखा जाता है और ओलावृष्टि होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कौन सा जलवायु प्रदेश में जो है, झारखंड के कौन सा जलवायु प्रदेश में जो है मानसून से पूर्व तड़ी झंझा देखा जाता है यानी होता है और ओलावृष्टि होता है? तो सागर प्रकार के जलवायु प्रदेश में होता है, ध्यान रखिएगा। 56वां क्वेश्चन है, झारखंड का किस जलवायु प्रदेश में नॉर्वेस्टर के प्रभाव में आता है एवं नॉर्वेस्टर के प्रभाव से होने वाली मौसमी घटनाएं घटित होती है? यानी नॉर्वेस्टर का प्रभाव इसमें भी रहता है, ये तो संथाल परगना में तो है ही, लेकिन सागर प्रभावित में भी नॉर्वेस्टर का कुछ
हिस्सा जो होता है प्रभावित होता है तो उसे बोलते हैं सागर प्रभावित जलवायु में। कहने मतलब कि जो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जलवायु प्रदेश है जो नॉर्वेस्टर के प्रभाव में आता है, और नॉर्वेस्टर के प्रभाव से होने वाली मौसमी घटनाएं भी होती है, ये इसमें मौसमी घटनाएं भी होती है नॉर्वेस्टर से प्रभावित होकर, तो वो सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु में। 57वां क्वेश्चन है सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु में प्रतिवर्ष औसतन कितने तड़ी झंझा ओलावृष्टि होती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि जो सागर प्रभावित जलवायु प्रदेश है, ठीक ना, उसमें पूछेगा कि प्रतिवर्ष कितना जो है औसतन तड़ी झंझा और ओलावृष्टि होती है। तो 71 तड़ी झंझा होती है और 10 जो है ओलावृष्टि होती है प्रतिवर्ष औसतन, यानी एवरेज। 58वां क्वेश्चन है झारखंड के किस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जलवायु क्षेत्र, यानी कि पूछेगा कि कौन सा जो झारखंड जो क्षेत्र है या जलवायु क्षेत्र है जो ग्रीष्म ऋतु में अधिकतर वर्षा माने अधिकतम वर्षा होती है, तो सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु में अधिकतम वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में। 59वां क्वेश्चन है सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु का औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर रहता है, तो 140 से 152 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रहता है, और ये किसका रहता है, सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु का। 60वां क्वेश्चन है पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र के अलावा जलवायु प्रदेश को क्या कहा जाता है। जो पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिमी क्षेत्र के जो जलवायु प्रदेश है उसको क्या कहा जाता है, आर्द्र वर्षा प्रकार के जलवायु कहा जाता है। और पूर्वी क्षेत्र पूछेगा तो सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु, यानी पश्चिमी सिंहभूम के पश्चिमी हिस्सा जो है ये आर्द्र वर्षा प्रकार के जलवायु कहेगा, पूर्वी हिस्सा जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, वो सागर प्रभावित प्रकार के जलवायु। आज यहीं तक रखते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे पार्ट 3 में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।